आज की क्लास में आपको हम बताने जा रहे हैं जो 14 फरवरी का 2023 का मैथ का एग्जाम है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ हूबहू वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 2x² - 5x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। अगर विवेचक ज्ञात करने के लिए कहेगा या विविक्तर ज्ञात करने के लिए तो बात सेम होता है। तो यहां पर इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो a का जो मान होगा x² के जो पहले जो मान होता है वो a होता है, तो a का मान 2 होगा, और b का मान जो x के पहले जो होता है वो b का मान होता है, तो b का मान -5 होगा, और c बराबर जो होगा वो 3 होगा। तो d बराबर यानी d का फॉर्मूला यानी विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। b² - 4ac d का यानी विवेचक और विविक्तर का फॉर्मूला होता है। तो हम देखेंगे कि b का मान कितना है, तो b का मान -5 है, तो -5 का स्क्वायर होगा -4। a का मान कितना है, तो a का मान 2 है, और c का मान कितना है, तो c का मान हमारा 3 है। अब -5 का स्क्वायर करेंगे, -5 का स्क्वायर का मतलब होता है -5 गुने -5 यानी कि 25, -4 दूनी 8, 8 3 24 यानी हमारा 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग विवेचक निकाल सकते हैं। इस तरह का ये क्वेश्चन रहेगा या इस पर कोई भी क्वेश्चन रहेगा विवेचक निकालने के लिए, तो आप a और b और c का मान निकाल करके और d का फॉर्मूला लगा करके आप इस तरह से विवेचक और विविक्तर निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बना सकते हैं, या तो यही क्वेश्चन आएगा या इसी बेस पे कोई क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको विवेचक निकालना सिखा दिया। अब कहेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अगर आप निकालेंगे d यानी विवेचक निकाले और = 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर आप d निकाले = +1 +2 +500 प्लस कोई डिजिट आया तो आपका मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। और जब माइनस में आ जाएगा, जब d निकालेंगे जब माइनस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका मूलों की, यही क्वेश्चन अगर रहेगा और कहेगा कि मूलों की प्रकृति फाइंड करने के लिए, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए, तो मूलों की प्रकृति यहां देख रहे हैं कि प्लस में आंसर आया है, तो ये हो जाएगा मूल वास्तविक और असमान। ये हमारा हो जाएगा मूल वास्तविक और असमान। तो अगर विवेचक कहेगा तो हम बना सकते हैं, मूलों की प्रकृति कहेगा तो बना सकते हैं। यही क्वेश्चन में अगर 0 आ जाता तो मूल वास्तविक और समान होता, माइनस में आता तो मूल वास्तविक नहीं होता। तो 2 क्वेश्चन हम जान चुके हैं। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता रहे हैं पहले। उसके बाद आपका रहेगा कि मूलों का योगफल ज्ञात करें। ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि मूलों का योगफल ज्ञात करें। तो मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पर मैं बेस्ट बता रहा हूं। तो -b/a, -b का मान जो है -5 है, और a का मान जो है हमारा 2 है, यानी 5/2 आ गया। यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस और माइनस यहाँ 5/2 यानी माइनस माइनस प्लस 5 क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, एक विवेचक निकालने के लिए, एक मूलों की प्रकृति, एक मूलों का योगफल। अगर ऐसा पूछ दिया, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c/a आ गया, तो c का मान कितना है, 3 हमारा, और a का मान कितना है, 2। तो इस तरीके से हम मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का चौथा क्वेश्चन हुआ। इस तरीके का 2 क्वेश्चन श्योर आपके एग्जाम में रहेंगे तो रहेंगे। विवेचक निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, मूलों का योगफल निकालने के लिए, मूलों का गुणनफल निकालने के लिए। कभी कभार आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि आप जो है कि मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति न ज्ञात कर मूल ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया
6x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करे। मूल ज्ञात करे, इसका आपको मूल निकालना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए कह दिया, तो a का मान जो होगा वो हमारा 6 होगा, b का मान जो होगा -7 होगा, c का मान जो हमारा होगा वो 2 होगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है, पहले d निकालेंगे, या एक और फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -b का मान जो हमारा -7 है प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 7 का स्क्वायर हो गया -4, और a का मान जो है वो 6 है, और c का मान जो आपका 2 है बटे 2। a का मान हमारा जो है वो 6 है। x बराबर माइनस हमारा प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 माइनस 4 6 24 24 दूना 48, 49 में से 48 घटेगा हमारा जो आएगा 1, 2 6 12। x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 48 गया 1 आ गया बटे 12, यानी 7 प्लस माइनस 1 बटे 12। एक बार हम इसको पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव लेंगे, यानी अल्फा बराबर आ जाएगा 7 प्लस 1 बटे 12, यानी 8 बटे 12, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। बीटा बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1 बटे 12, यानी 6 बटे 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12। इस तरीके से हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग जाने विवेचक ज्ञात करना, मूल की प्रकृति ज्ञात करना, मूलों का योगफल ज्ञात करना, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना और मूल ज्ञात करना। कभी कभी इसी द्विघात समीकरण के जो क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन और भी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा कि 1 बटे अल्फा का स्क्वायर बटे 1 बटे बीटा का स्क्वायर का मान निकाले, ये कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ देता है, नहीं तो इसके जगह 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालने के लिए दे देता है। तो कोई चिंता नहीं है, अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, सपोज दैट यही क्वेश्चन है तो इसको लेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा कितना आया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा आया है 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/2 लिख देंगे, और ये है अल्फा बीटा 3/2 का स्क्वायर, 50 25/4, 2 से 2 कट गया बटे 3, 3 तिहाई 9/4। अब 4 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 एकम 4 तो 25 एकम 25, 1 चौका 4 3 चौका 12, 9/4, इससे कट गया, 5 में से 2 गया 3, 13 बटे कितना आ गया 9, 13/9। तो ये 1 बटे अल्फा स्क्वायर और 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। जो भी आपके 14 तारीख एग्जाम में आएंगे इसी बेस पर आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा।